हम कहाँ गए थे लास्ट टूर लेके, बोलो? ब्यास, डेरा ब्यास। इनके नेतृत्व में वो गया था सारा। तहसील जी आज है नहीं, तो इन्होंने सारी व्यवस्था की थी और कितना स्नेह से काम करते हैं। वहाँ के डेरा के ये ट्रैफिक इंचार्ज है, हमारे भी। वेलकम। और शारदा एक हमने क्लास खोली थी, खोली है, चली रही है इस कृपया जी बिल्कुल पीछे, सनराइज वेलफेयर सोसाइटी। उनके अध्यक्ष हैं संजय सूद जी। संजय जी खड़े होइए एक बारी, अमित जी इधर आओ सामने, तरन जी इधर आओ, जितने भाई बहन इस उस पार्क से आए हैं मेरे खड़े हो जाइए एक बार। अमरीक जी खड़े होइए, जुगल किशोर जी, सीए बहुत अपने को में बड़े सीए, समीर जी भी है सीए, और जुगल किशोर जी सीए हैं, अभिनव जी आज आए नहीं शायद, जो तारीफ इनकम टैक्स सीए, हाँ अफसर से होते, मनु जी, अमरीक जी, तरन जी, हाँ बैठिए बैठिए। हाँ तरन, जो हम एक टूर लेके जा रहे हैं अभी, अयोध्या धाम, अपना प्रयागराज, चित्रकूट और बनारस महाकाल, और तरुण जी और शारदा जी सारी व्यवस्था वो देख रहे करण बहन जी, ट्रेन की बुकिंग करानी, वहाँ व्यवस्था सारी देखनी, जैसा कुछ करा रहे। आइए अब कोण आसन की आप डेमो देखेंगे। देखिए कोण आसन, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है और पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर होता है। पाँव मिलाकर हाथों की दूरी को पीछे एडजस्ट करना। ये हाथ ना कई बार क्या होता है, ये हम ऐसे रख लेते हैं, इनको ऐसे रखना ताकि ये नाड़ियां स्ट्रेट रहे और ब्लड का फ्लो अच्छा हो। जब ऐसे करेंगे मोड़ आ जाएगा, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं रहता, तो थोड़ा चेक करना। और 5 उंगलियां हाथ की मिला के रखनी है, फिर पूरा प्रभाव आएगा। अब एड़ियां पंजे मिलाकर श्वास को भरते जाना, शीर को उठाते जाना। ये देखिए, गर्दन को पीछे छोड़ना, ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल। कंधे पुष्ट, सर्वाइकल रीजन पुष्ट, नाभि मंडल का फैलाव, नाभि के इर्द गिर्द जब मालूम पड़ा, और पाटांगों के मसल स्ट्रॉन्ग, घुटने गिट्टे कभी दुखेंगे नहीं। फिर सांस नॉर्मल करना, फिर सांस छोड़ते आहिस्ता 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 विश्राम करना। इसके बाद हाथों को क्यों उठाते हैं कोण आसन के बाद, बताइए? हाँ मोहन सिंह जी, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, मोहन वी जी कहते। हाँ अगर हाथ रखी छोड़ेंगे तो रखेंगे तो भुजाएं ढीली नहीं होंगी। करना था तो विश्राम, हो गया तनाव, तो उलट हो गया विपरीत हुई। आइए अब सभी करते हैं, एड़ियां पंजे मिलाएं। सुनील जी करवाएंगे कोण आसन का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे, सांस को भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। पूरी व्यवस्था, पूरा गर्दन को पीछे करो। आपको पता है हमारे देश में भैंस होती थी, बोलो? गाय होती थी, वो भी अपने देश की। और पहली भैंस कहां से आई थी अपने देश में, कौन लाए थे? कहां? ये है? मुगल नहीं, ये अंग्रेज लेकर आए थे जानकारी के लिए। पहली भैंस साउथ अफ्रीका से इंटेंशनली अपने देश में लाई गई थी। मैं कॉलेज जो था उसने देखा कि ये इतने शांत, इतने कैसे रहते हैं लोग। उसने हमारा आहार व्यवहार सारा कुछ देख के प्रभावित हुआ। फिर उसने स्टडी की सारी, भी अपने देश के लोग इतने मतलब सहज क्यों हैं। फिर उन्होंने प्रहार एक एक चीज़ पे किया, एजुकेशन पे किया, हमारी दिनचर्या पे किया। संस्कृत को बंद कर दिया गया। देश में लाखों हमारे विश्वविद्यालय चलते थे, गुरुकुल सारे बंद कर दिए। ये ऐसी सारी साजिश हुई है। तो वहाँ से जो दूध आया है, भैंस आई, तो ये है। और भैंस का दूध जो होता है दिमाग को मोटा करता है। गाय का दूध माता के दूध से भी ज़्यादा अच्छा होता है, पर पालते नहीं
हाँ, लेकिन गौ बंदे को पालती है, बंदा गौ को नहीं पालता। उसका गौमूत्र काम आता है, उसके जो गोधन है उसमें से कितनी औषधियाँ बनती हैं, कितनी धूप बत्तियाँ बनती हैं। आपको याद होगा ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਰਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਆ तो उससे पाथियाँ छोटियाँ बना के जाते हैं। मतलब गौ माता तो हर तरह से पालती है व्यक्ति को। तो ये इस एक साजिश के तहत आई है। हमें समझा दिया गया जिसकी फैट अच्छी, मलाई ज़्यादा आती है और दूध ज़्यादा अच्छा है, हम यही सोचते हैं ना। तो ये समझना, अवेलेबल हो तो देसी गाय का दूध पिया करिए। आइए दोनों पाँव साधे सीधे करें सामने। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगी, सबको ट्राई करिए। एल्यूमिनियम के बर्तन जो है ना उसका कभी यूज मत कीजिए। ये भी अंग्रेज लोग लेके आए थे। जब एल्यूमिनियम का बर्तन यूज करते, कुकर भी है ना वो भी स्टील के लेके आइए, क्योंकि इससे एल्यूमिना रोग होता है, ब्लड जो है ना वो कम हो जाता है शरीर में। तो जितने आपके पास कढ़ाइयाँ हैं, कुकर हैं, उसको चेंज कर दीजिए। ये भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में लोगों को ब्लड कम हो जाए इसके लिए ये बर्तन लेके आए थे। तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, इसको भी चेंज कर लीजिए। जैसे गाय की जगह भैंस का दूध था, ऐसे ही उन्होंने एल्यूमिनियम लेके आए। पहले पीतल यूज करते थे, उसमें कली करते थे, कितने इफेक्टिव थे। हम लोग अभी भी करते हैं। पीतल के बर्तन में जब कली करा के हम उसको यूज करते हैं ना, उसके बहुत बेनिफिट्स है। लेकिन अब कढ़ाइयाँ, कुकर सब एल्यूमिनियम के आ गए, तो इसको चेंज कर दीजिए। जहाँ तो उसको 1 by 1 चेंज कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा स्टील कॉस्टली है। 1 by 1 उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। अब करेंगे मुदहानी आसन। पाँव खोल लीजिए। इसके स्टेप सुन ले। पहले थोड़ा गीत गाएंगे, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया क्लासिक में हम करते हैं ना, वो गाएंगे। और उसके बाद फिर 1 2 3 4, फिर 10 जब बोले, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ताकि थोड़ा समय बचे। और हमारे मध्य में हमारे जितेंद्र सेवक वीर जी आए हैं, मास्टर हरि सिंह जी आए हैं, इनका बहुत बहुत ताली से अभिनंदन। हरविंदर जी आए हैं, और ये हमारे फ्रेंड वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी मदद नहीं है उसके सबसे बहुत है। और जितेंद्र जी आने वाले अपने इलाके के काउंसलर हैं। ये सारी व्यवस्था पार्क की कैसे हो रही है तो थोड़े समय में आपको पता लग जाएगी, क्योंकि पार्क की दुर्दशा बहुत है। आपके आने से सुधर गई है, आपके चरण पड़ गए इस पर। तो मास्टर हरि सिंह जी जो आप पार्टी के हमारे गुआंढी हैं, आप पार्टी के पंजाब के ऑफिस इंचार्ज हैं जो प्रीत पैलेस के पास है। मास्टर जी का बहुत आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल हाँ, कितना जी करो सत श्री अकाल मास्टर जी। हाँ बैठो। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ। ਇਲਾਚੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਓਮਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁप्ता जी। शुगर के लिए बहुत अच्छा है मंडूक आसन, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। दिनचर्या ठीक ना होने की वजह से ये सारी गड़बड़ होती है। बस पैसा जोड़न ते लगे लोग, कई ने गोडे जोड़े हैं, कई ने पैसा जोड़े है। श्वास को भरें, देखिए जरा, कर लीजिए साथ। श्वास छोटे आगे जाइए, स्नेह पूर्वक आगे जाना, छाती घुटनों पर, गर्दन काश की तरफ, आंखें कोमलता से बंद, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं।
नाभि धड़कन सुनेगी, किसी को धरने की शिकायत हो ये पोज करवा दो 2-3 बार बस। श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस। आसनों में स्टे बढ़ाने की कोशिश करें। जब हम श्वास ना लेते ना छोड़ते तो समदृष्टि प्राप्त होती है, केवल कुंभक की स्थिति बन जाती है, हालांकि इसमें बाहरी कुंभक लगता है श्वास बाहर छोड़ते। नाभि वज्रासन, बड़ी उंगलियां नाभि पर इस प्रकार रखें, 5 उंगलियां हाथ की मिलाकर तक खोल दो। हाँ, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते आगे झुके, बड़ी उंगलियां नाभि के अंदर चले जाएंगी, माथा धरती की ओर, जैसे मंदिर गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं वो पोज है ये। बड़ी उंगलियां नाभि के अंदर जाएंगी। पेट बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी टिक टिक सुनेगी उंगलियों में, तो वो धरण होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का होता है। वो धरण ठीक है तो शरीर स्वस्थ रहता है। श्वास भरते हुए आहिस्ता। मकर आसन का अभ्यास करेंगे। कोहनियों का स्टैंड बनाएं, ठोड़ी दोनों हाथों के बीच में, ठोड़ी को आगे मिलाकर रखें, कोहनियों को आगे मिलाकर रखेंगे, ठोड़ी दोनों हाथों के बीच में। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को ऊपर उठाएं, एड़ी को नितंब के साथ लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब बारी बारी से करते जाएं। घुटनों के लिए, रीढ़ के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। थोड़ा गति को बढ़ा दें। हम दोनों पैरों को मिलाकर दोनों से इकट्ठा करेंगे। श्वास भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब पेट पर भी इसके प्रभाव को देखें। पेट का नीचे वाला बेली फैट खिंचता हुआ। हमारे गुप्ता जी कहते हैं कि लटके हुए पेट अटक जाते हैं इस आसन को करने से। करते जाएं। आ जाएंगे वापस विश्राम में। दोनों हाथ माथे के नीचे। ध्यान श्वासों पर। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अभ्यास करते हैं, बच्चे इस दिशा में चल पड़ते हैं। तो मैं छोटी सी बच्ची से निवेदन करूंगा अपने आप की इंट्रोडक्शन। तो आप सभी से भी निवेदन है, बच्चों को योग के बारे में बताएं, योग की और बढ़ाएं उनको। सबको सुप्रभात। मेरा नाम अमानत है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरी माता का नाम मंजू पटेल है। मेरे पिता का नाम अवन पटेल है। आज मैं अपने दादा के साथ योग करने आई हूँ। उनका नाम शारदा पटेल है। आप सभी को अच्छा लगा होगा छोटे से बच्चे को अभ्यास करते हुए देख के। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि बच्चों को जरूर इस दिशा में थोड़ा थोड़ा बताएं। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। निवेदन नीलम बहन जी से सिंहासन और हास्यासन करवाएं। ये बहन जी रोज गार्डन से हमारे बीच में उपस्थित है। आपको पता है वज्रासन में बैठना है और आपके लेग खुले हुए होने चाहिए। जैसे वज्रासन में लेग्स हमारे पैर जुड़े होते हैं, इसमें थोड़े खुले होने चाहिए और आपके हाथ ऐसे उल्टे यहाँ पे, ठीक है। और पूरे जोर से जोश से दहाड़ना है हमको, ताकि हमारा गला खुल जाए, हमारे गले की एक्सरसाइज हो जाए, हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो जाए। तो कैसे करना है? 1 2 3। तो पहले
पहले अपनी ईगो खत्म करो, somebody से nobody बन जाओ कि हम कुछ हैं, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये, वो भूल जाओ। आपने लाइफ को एंजॉय करना है। सबसे पहले हम अपनी शर्म उतारेंगे ऐसे हाथों को शेक करके। शर्म उतार दो सारी, कोई शर्म नहीं आ रही हमको, बहुत मजा करने वाले हैं हम। अपने हाथों से अपने सारे ब्लॉकेजेस, टेंशन को ऐसे उठाना है, ऐसे ऐसे उठाइए, ऊपर कीजिए और इसको वापस निकाल दीजिए सिंहासन की तरह। की बार ऊपर, टेंशन ऊपर एंड बाहर। एक बारी और। आई थिंक सबकी टेंशन दूर होगी। अब आप स्माइल करना शुरू करेंगे क्योंकि हंसी की शुरुआत होती है स्माइल से। स्माइल स्माइल स्माइल। तड़का भी लगा दो ऐसे करके। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। मास्टर हरी सिंह जी हैं, ये पहले टीचर थे और इनके पास इतना खजाना है ना, कभी मौका मिला, आपने ब्लड रेशन में देखा होगा जब मास्टर जी हमने सिद्धू साहब को वहाँ लेकर आए थे पहले, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी। हाँ जी, जोरदार तालियों के साथ पावा अंकल जी। मास्टर जी पावा अंकल ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 2150-400 ਗੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਟੈਕਟਰ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ बात ही क्या है। देव सर सिंह, हाँ, ये जितेंद्र सेवक जी का सम्मान करेंगे। जितेंद्र जी कोई, जितेंद्र सेवक जी, हाँ, जोरदार तालियों के साथ। और जितेंद्र जी ये आने वाले काउंसलर हैं, कितनी सेवा ये करते हैं इतनी छोटी उम्र में। भाई क्या कहने, आप कहेंगे मैं क्या कहने ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर करूँ क्या, शब्द इनके लिए तो जितने बोले जाए उतने कम है। हमारे मोहल्ले का सारा काम, पार्क की सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही एप्लीकेशन दे के सारा करते हैं। और मास्टर जी का आशीर्वाद है, सिद्धू साहब का भी जो MLA यहाँ के, उनका भी आशीर्वाद है, और दिन रात एकदम मेहनत करते हैं ये। तो हमारे हमने कहा कि अपन ਤੁਹਾਨੂੰ ही सपोर्ट करना है, तुसी काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर इन्होंने जनाब। हाँ, नरेश गुप्ता जी, ये नरेश जी, ओमपाल जी, सुखविंदर सिंह जी, ये वो व्यक्ति हैं मतलब जो पूरा सपोर्ट है। अब कहते नहीं हम पीछे बैठ के सारे काम करेंगे। नरेश जी पहले संगठन मंत्री डिस्ट्रिक्ट के भी रह चुके हैं, इंडस्ट्री में सारा कुछ। और हरिंदर सिंह जी जो हमारी ये एरिया की, हमने एक फ्रेंड्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका सारा कार्यभार ये देखते हैं, और हमने अच्छा सा सजा रहे हैं। सारी मेहनत और इनकी है। और जितेंद्र जी के साथ, जितेंद्र सेवक जी लोग ज़्यादा कहते हैं, और इनके साथ कोऑर्डिनेट करके मोहल्ले को बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं। और पार्क की सारी व्यवस्थाओं के अंदर नवजोत एक बेटी है, और नवजोत बेटी है, ये सारा इतने लुकआफ्टर करें ना, घर इतने ना लिया सारा पार्क की व्यवस्था। एक बार नवजोत के लिए भी करता तो नहीं करो, तो ये सारा इनका किया धरा है। पार्क के बाद में थोड़ी सी बात करेंगे, आप प्लीज बैठिए। और एक हमारे मध्य में, पता है सबको, है अंकल जी, हम में से सरपंच कौन बना है, बोलो। गलत कह रहे हो आप। भगवान कृष्ण जब द्वारकाधीश बने थे ना, वो कहते भी आप द्वारकाधीश हो। भगवान कृष्ण क्या नहीं, आप सबको हक है, आप बात करो। जैसे योग परिवार में सबको करने की हक है, भगवान कृष्ण ने कहा था। तो आप ये तो छोटा रूप देख रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं प्रमोद जी बने हैं। प्रमोद जी नहीं, क्या हम सारे नहीं बने, बोलो। एक बार कर्ता ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, प्रमोद जी का, और इनको सम्मानित करेंगे होशियार सिंह जी। चलो आओ, आ जाओ। नहीं प्रमोद जी भी कर रहे हैं, सरपंच साहब लोग कर रहे हैं। बस 5 मिनट का और टाइम है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और बस।
हाँ जी, आ जाओ। रोज गार्डन से स्पेशल आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। सदीक जी 5 मिनट बस। हाँ, रोज गार्डन की सारी टीम आ जाओ। इन्होंने क्या, हमने खास पार्टी लेनी है प्रमोद जी से। रमन जी आओ, बलविंदर जी हाँ आओ, आ जाओ सुषमा जी आओ बहन। विवाह शादियों का फंक्शन इसे बुक कर सकते हो। जोरदार करता ध्वनि। मेरा ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ 1461 ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ 12:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ 1-2 ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ 29 ਸਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਰੋ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਮਾਈ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਓ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੇਵਕ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਆ। ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 2-4 ਦਿਨ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਪੇਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਏਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨੂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਗਰੀ ਫੇਸ 1 ਪੌਣੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ 1 ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਇਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਤਾ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋਗੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੋਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੋਗ ਦਾ? ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਊਗੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 1200 ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ICU और ब्लड बैंक, लैब, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हर चीज़ उत्थे उपलब्ध है जिहड़ी कि असीं बहुत घੱਟ रेटां दे उपर उपलब्ध करते मतलब हॉस्पिटल ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। हैप्पी दिवाली सब नु जी, बहुत मुबारक। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हम यहाँ से 15-20 सालों से योग अभ्यास कर रहे हैं। सुबह 6:45 से लेकर 7:15 बजे तक योग अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति आता है उसको हम फ्री में योगा सिखाते हैं और उनकी बीमारियां दूर करते हैं। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाएँ और अपना जीवन खुशहाल और मुस्कान जैसा आपका जीवन हो, हमेशा खुश रहें, हमेशा आप तंदुरुस्त रहें, ये हमारी कामना है। हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि कक्षा में दिन प्रतिदिन आएँ और यहाँ पे 1.5 घंटे क्लास चलती है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाता। और जो कोई भी सेवा होती है हम 3-4 शिक्षक मिलके उसको कोई खर्चा आता है तो 3-4 शिक्षक मिलके बांट लेते, साथ को उससे कोई भी पैसा नहीं आया। हमारी तमन्ना ये रहती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योगासन में, योग कक्षा में बुलाएं और लोगों का फायदा करवाएं। सुरेंद्र साहब, आप योग में कितने वर्षों से हैं? मैं योग से वैसे तो 25 वर्षों से हूँ जी। पहले मैं मोगा डिस्ट्रिक्ट में मोगा में करता था, फिर उसके बाद मैं लुधियाना आ गया। मैं लुधियाना से 2012 से योग अभ्यास कर रहा हूँ। जी।
सर ये संस्था जो है और क्या क्या काम करती है सोशल ये संस्था हमारी एक ब्लड डोनेट का काम करती है, लोगों को फ्री में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाती है जी। कैंप लगवाती है, लोगों को फ्री में ब्लड डोनेट देती है। किसी को भी जो तो वो हमारे पास आए जी और ब्लड की जरूरत हो उनको हम देते हैं। और एक हमारा है मैट्रिमोनी, लोगों की आजकल शादी का बहुत झंझट है, लोगों को लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे जी। हम उसके लिए भी एक सेवा चला रखी है। हम लोगों से मैट्रिमोनी के लड़के लड़की का बायोडाटा लेते हैं, उनका मिलान करते हैं, जो भी उनको इच्छुक होते हैं उनको बायोडाटा सेंड कर देते हैं जी। वो फिर उनका बायोडाटा मिल जाता है तो वो अपनी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। ये सेवाएं आपकी फ्री होती हैं जी? ये बिल्कुल फ्री होती हैं, क्योंकि वे लड़की वाले और लड़के वाले दोनों हमको जानते होते हैं जी जी। अच्छा, आपके योग के मेंबर ही होते हैं। अच्छा, आप उन लोगों को ही इसमें जोड़ते हैं जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं कुछ समय कोई से? दूसरा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि दूसरा आने की मनाही है जी। लेकिन ज्यादातर प्रभाव हमारे योग परिवार के जुड़े होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ जी, मेरा नाम सेठ कुमार, मैं लुधियाना में 2012 से रह रहा हूँ और यहाँ पर आकर के जो योग के जो क्लासेस चल रही थी उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स थी, अपनी शरीर से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर से पहले मैंने कईयों डॉक्टर को यहाँ लुधियाना में भी दिखाया और दवाई वगैरह काफ़ी करी है। और जब मेरे से योग के बारे में कुछ पता लगा और लोगों से ये मिला कि मतलब योग से ये ठीक होता है, ऐसे ठीक होता है। वैसे तो मैं मोगा से ही योग पहले से सीख करके यहाँ पर काफ़ी मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी, बट यहाँ आकर के जो इन क्लासेस में आकर के लोगों से ज्ञान मिला उसको फिर अपने आप को अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट करके ना उसको फिर स्टार्ट किया और मैंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया। आज मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं अपने आप को ऐसा यंग महसूस करता हूँ, जबकि जनरली क्या देखा जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थकावट और एफिशिएंसी पर्सन की डाउन जाती है जी। तो मैंने सिर्फ जब अपने आप को ठीक कर लिया मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने फिर अपने परिवार में इम्प्लीमेंट किया। अपनी वाइफ को उसको भी क्योर करने की कोशिश करी, उसको भी माइग्रेन की बहुत समस्या थी, बहुत सारी प्रॉब्लम उसको थी, वो भी ठीक हो गई है, काफ़ी ठीक हो गया उससे। वो भी जो है ना लोगों को आगे बताती है, जैसे इनको गाइड करती है। हम फिर यहाँ तक नहीं रुके, फिर अपने रिलेटिव के पास जाते हैं ना कभी। हम योग की बात जरूर इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजी वे है जिसमें मतलब ना तो पैसा लगता है इतना ज़्यादा और बहुत आसान है, घर पे रह करके हो सकता है ना। अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर बहुत दूर तक हॉस्पिटल तक अप्रोच करना पड़ता है, कभी चंडीगढ़ जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर हम ये रास्ता अडॉप्ट कर ले, मैं तो ये प्रार्थना करूँगा परमात्मा से कि जो जिस समाज के साथ आप रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनको इतनी सह दे, इतना आगे बढ़ाए ताकि वो लोग भी स्वस्थ रह सके। और सबसे बड़ा काम है, पुण्य का काम है, ये मेहनत का काम जरूर है, मानना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि सवेरे जल्दी उठना ये तपस्या के बराबर है। कहते हैं तपो नाम द्वंद सहनम, उसके लिए तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट पॉजिटिवली मिलेंगे आपको, इंस्टेंट बेनिफिट मिलते हैं योग से। तो मैं सेठ साहब, आप क्या सोचते हैं कि योग के द्वारा हर बीमारी का इलाज संभव है? बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ जी एक ऐसी बीमारी आप इमेजिन करके देखो। अच्छा, एक एग्जांपल है बड़ा सिंपल सा, लोगों के सिर में गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है पेट के अंदर में, और जिन्होंने सही तरीके से किया, प्रार्थना के रूप में इसको स्वीकार करके पूजा के रूप में लिया और इसको 15-20 मिनट का अभ्यास किया, वो गांठ जो है ना कुछ ही दिनों के अंदर डिसअपियर होगी। क्या ये मिरेकल नहीं है, चमत्कार नहीं है? अच्छा, फिर भी सेठ साहब इतने लोग योग के साथ नहीं जुड़ रहे, कारण क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, आलस्य है मनुष्य का शत्रु है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा ने हमारे सराउंडिंग में, जैसे हम किसी खेत फार्मर्स के बारे में बात करें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। जैसे हम खेत में कोई फसल उगाते हैं, हमें फसल चाहिए, जिसको बीज बोते हैं बीज ही चाहिए, उसका प्लांट खड़ा हो जाए, उसमें से ग्रोथ मिले, उसमें से हमें सीड मिले, हमें फल मिले। होता क्या है कि सराउंडिंग में घास खड़ी हो जाती है जी। जिसको चाहिए नहीं, अनवांटेड चीज पैदा हो जाती है, वो उसको दबा लेती है। अगर व्यक्ति उसका मेहनत नहीं करेगा, उस घास को नहीं निकालेगा, जो अनवांटेड चीज है, खरपतवार को नहीं निकालेगा, तो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं लेगा, ना आपको यील्ड मिलेगी उसमें से, उसकी खुराक वही खा जाएगा। सिमिलरली हमारे जीवन में भी यही है, हमारे अंदर आलस्य आना ही आना है, ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन उसको
खत्म करना है, आलस्य को हटाना है, रोकना है, उसको दबाना है, फिर आगे बढ़ना है। ये है जो कि आदमी आज ना सो जाते हैं, ब्रेक पड़ जाता है तो लंबा ब्रेक पड़ जाता है तो फिर वो जुड़ते नहीं, वो सोचता है कि मैं तो यार ऐसे ठीक हो जाऊंगा। अच्छा सेठ साहब, आपकी क्लासेस कहीं और भी लगती हैं, या जैसे आज यहाँ पर आप ब्रह्मावाला चौक में उपस्थित हैं? हाँ जी, इंडिविजुअली भी क्लासेस हम लगाते हैं कहीं? हाँ जी बिल्कुल। हम ये यहाँ पर अपना वर्धमान पार्क में जो फोकल पॉइंट पे चल रही है क्लास, और उसके साथ साथ जो है ना इधर अपना वीर पैलेस के पास में भी वहाँ उस जोन में चल रही है, उधर फोकल पॉइंट जोन पे क्लासेस चल रही है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं? हाँ फ्री ऑफ, हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ। अच्छा, इन क्लासेस में कितने लोग आ रहे हैं ये आजकल? जैसे मतलब सर्दियों में मतलब ऐसा हो जाता है आंकड़ा, जैसे थोड़ा सा कम हो जाती है सर्दी की वजह से, क्योंकि धुंध पड़ने शुरू हो जाती है। इन दिनों में मतलब ऐसा है ना कि 10, 15, 20 की संख्या हो जाती है। आपके मुताबिक कि हर इंसान को योग करना चाहिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक को योग करना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि वो बीमारियों से बच सके, डॉक्टरी खर्चे से बच सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा ये बहुत सरल तरीका है, आसान तरीका है, इसको समझ लेना चाहिए। और ये डेफिनेटली मैं गारंटी, एक तो कहता है 99% गारंटी, एक होता है 100% गारंटी, एक होती है 110% गारंटी। मैं 110% इसलिए कहूंगा, बियॉन्ड द लिमिट जाकर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच है और ये फैक्ट है, और ये ऐसे हमने जिया है। क्योंकि मैंने अपनी बीमारियों को कम से कम भी 5-6 बीमारियों को ठीक किया, और वो क्रोनिक थी जिसका कोई हल नहीं था। मेरे मामा जी के लड़के, हाँ, करनाल के पास एक गाँव है, वहाँ रहते हैं, और वो मतलब उनको इतनी बड़ी समस्या थी कि मतलब मैं कितना आपको बता नहीं पा रहा, कि मतलब वो कह रहे थे कि मुझे रास्ता जाना है, मतलब मरने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, कैसे करूँ, मतलब मैं जीना नहीं चाहता, सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो कोई रास्ता है, ना अम्बाला कैंट में चले गया, चंडीगढ़ में चले गया, दिल्ली में चले गया, करनाल में चले गया, मुझे ऐसा डॉक्टर बताओ जो मुझे ठीक कर सके। तो अल्टीमेटली उसने कहा था रास्ता, कहता मैं ना अब मरना चाहता हूँ। अच्छा, बीमारियां कौन कौन सी थी उनका? प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जी, और उनको जो है ना हार्ट की समस्या, 2 बाईपास सर्जरी हुई थी, और उसको यहाँ तक कि मतलब कमर में समस्या, पेट की समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका था, पच नहीं रहा था खाना, गैस ज्यादा बन रही थी, सिर में दर्द उसके होता था। मतलब दिन भर वो कहता था कि मुझे बचाया जाए, या मैं यहाँ से चला जाऊँ दुनिया छोड़ के जी। मैं उसके पास गया कि ये एक दिन की बात नहीं है, कई वर्षों से प्रॉब्लम आ रही थी उसको, हार के उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं उसके पास सडन बैठा था, मिलने के हालचाल मैंने कहा, मैं चले एक काम करो जिले सिंह जी, आप एक काम करके देख लो। वो क्या है? मैं कहा योग। एक काम करो, आप योग नहीं कर पाएंगे मुझे पता, क्योंकि बाईपास सर्जरी है, लेकिन आप ऐसे स्टार्ट करो, आराम से जेंटल स्टार्ट करो इसको, तो मेरी सुपरविजन में आके काम करेगा। मैंने फोन पे बात किया, मैंने फोन पे कहा जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे अडोप्ट करना है आपने। मैंने उसको ब्रसरी पर सिर्फ 2 मिनट कराया, ओनली फॉर 2 मिनट्स, धीरे धीरे श्वास लेना। उसने फिर क्या किया, 2 मिनट्स करने के बाद वो रुक गया। मैं कहा बस आज इतना ही सिलेबस है। कल फिर उठाया, कल भी मैंने 2 मिनट कराया। मैंने उससे पूछा कोई तेरी हार्ट में जो प्रॉब्लम थी कि दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता नहीं। मैं कहा एक काम कर, तीसरे दिन फिर वही 2 मिनट, यस। फिर 3 मिनट, 3 दिन के बाद 2 मिनट कराया। चौथे दिन मैंने कहा, मैं 5 मिनट तक लेके जा इसको, धीरे धीरे और स्लोली। फिर मैंने पूछा 5 मिनट के बाद तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहता नहीं। मैं कहा ऐसे ही कर इसको। फिर अगले दिन कराया। फिर मैंने अपने आप को फोन हटा दिया। मैं कहा एक काम करना, 5 मिनट को 10 दिन तक मेंटेन रख, और तेरे को समस्या आती है मेरे को फोन करनी है। तो मैंने 10 दिन के बाद खुद भी फोन किया उसको। वो कहता है मैं 5 मिनट तक मेंटेन कर पाया हूँ और बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। मैं कहा एक काम कर, इसको 15 तक लेके जा, भस्त्रिका प्राणायाम को लेके जाना, स्लोली लेके जाना। वो 15 मिनट तक लेके गया, और 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसने अपने आप को 30 मिनट तक ले गया भस्त्रिका प्राणायाम। मुझे इतनी खुशी हुई, और वो कहने लगा मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कुछ पावर आने लगी है शरीर के अंदर, कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ गई। उसके बाद जब ये हो गया, उसको जब ऐसे लगा 1.5 महीने के बाद, फिर वो अपने आप को थोड़ा पावरफुल। उसके बाद मैं कपाल भाती पे उतारा उसको, स्लोली। मैं कहा यहाँ जरा ध्यान रखना, जर्क मत देना, झटका मत देना एकदम से। तो उसको वैसे मैं कहा तेरे को दर्द महसूस होना यहाँ पर बता देना। नहीं जी, कहते मैंने उसको 2 मिनट कराया, फिर 3 मिनट कराया, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट। जब उसने 10 दिन तक किया, जो कब्जी थी ना, उसकी कॉन्स्टिपेशन के रोग थे कई वर्षों से पहले, वो कब्जी टूट गई उसकी। और वो इतना कहता उसके लिए चमत्कार हुआ, कहता मेरे को तो ऐसा नहीं पता लगा। मतलब देखा जाए सेठ साहब कि एक इंसान जो कि अपने लिए मृत्यु मांग रहा है, ऐसी हालत हो गई कहीं उसका इलाज नहीं हो रहा,
योग ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया जी। कि उसका जीवन ही बदल गया। जीवन ही बदल और गया। उसने योग को फिर अपना हिस्सा जीवन का बना लिया, मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुबह शाम 2 टाइम करता है और वो दूसरों को करवाने लग गया, करवाने भी लग गया, खेत का काम भी करने लगा। 78 ईयर्स में। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सभी, सारा समाज, सारा राष्ट्र योग में हो जाए। धन्यवाद।